नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। सो आज के इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम एल्गोरिथम लिखना भी सीखेंगे और उसका एनालिसिस करना भी सीखेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स दोस्तों, हम फटाफट फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या कहता है? द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम कैन बी डिटरमाइंड बाय असाइनिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर ईच स्टेटमेंट। मतलब क्या है दोस्तों इसका? जो हमें टाइम निकालना है कि एल्गोरिथम कितना टाइम दे रहा है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ टाइम असाइन करना है सारी स्टेटमेंट को। लेकिन दोस्तों, कंडीशन ये भी तो आएगी, मान लो एक स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे एक लूप है। सो हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करनी पड़ेगी? उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसे उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्या कंडीशन है, आइए जानते हैं। द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम, द टाइम टेकन by an algorithm can be determined by assigning 1 unit of time for each statement and if one statement is executing for more than one time, we have to find its frequency and we have to solve it accordingly. So दोस्तों, एक काम करते हैं, फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। सो देखो, दोस्तों, ये हो गया मेरा एक एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम किसका है? हमें एक एरे का सम निकालना है कि जितने एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है उनका सम कितना है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। सो ये एक एल्गोरिथम लिखा हुआ। सो मुझे पता है सिंगल स्टेटमेंट एक 1 यूनिट ऑफ टाइम, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अब दोस्तों, ये लूप है, हम लूप की कंडीशन समझते हैं। ये फॉर i इक्वल टू 0, इसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है। सो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अब i लेस देन n, ये कितनी बार चलेगा? ये दोस्तों चलेगा n+1 टाइम्स। अब n+1 टाइम क्यों है, आइए जानते हैं। मान लो n की वैल्यू दोस्तों होगी 6। सो i किससे चल रहा है? 0 से। सबसे पहले 0 है, 0 लेस देन 6, ओके। देन कंडीशन आएगी 1 लेस देन 6, ओके। 2 लेस देन 6, ओके। 3 लेस देन 6, ओके। 4 लेस देन 6, ओके। 5 लेस देन 6, ओके। ये होगा ना। अब जब 6 लेस देन 6 होगी तो ये कंडीशन तो चलेगी ना, एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ना ये कंडीशन। सो 6 लेस देन 6, ये कंडीशन फॉल्स होगी। सो कितनी बार चल रहा है? 0 के लिए चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, 2 3 4 के लिए चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी है? 6। लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन कितने टाइम चल रही है? 7 बार चल रही है, क्योंकि 6 टाइम क्या है, मेरी कंडीशन ट्रू है। 7वीं टाइम क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो फॉल्स कंडीशन भी तो चेक होगी ना, तभी तो ये चीज टर्मिनेट होगी, तभी तो कंडीशन टर्मिनेट होगी। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट चल रही है n+1 टाइम्स, और ये कितनी बार चलेगी? ये चलेगी n टाइम्स, क्योंकि n टाइम्स ही इंक्रीमेंट हो रहा है। सो दोस्तों, हमें बेसिकली लूप से मतलब नहीं होता कि लूप की बॉडी कितनी बार चल रही है, हमें लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है उनसे मतलब होता है। सो बेसिकली वी कैन से दिस लूप इज रनिंग फॉर n+1 टाइम्स। आ रहा है? अब दोस्तों, लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो तो तभी चलेगी ना जब मेरा लूप की कंडीशन ट्रू होगी। सो लूप की कंडीशन कब ट्रू होगी? लूप की कंडीशन n टाइम्स ट्रू होगी। अब ये लूप का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब मेरी ये सिंगल स्टेटमेंट आती है। सिंगल स्टेटमेंट कितने टाइम चलेगी? 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट टाइम चलेगी। सो n.1 लिख सकते हो या n.c लिख सकते हो, कांस्टेंट टाइम के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगी। अब दोस्तों कर दो सम फटाफट। ये n ऊपर वाली वैल्यू है लूप वाली। सो अब करो 1 n+1 + n+1 किसके इक्वल आएगा? ये आप कैलकुलेट करो। n+n हो गया मेरा 2n, और ये वाली कंडीशन क्या होगी? 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 3। सो मेरा f ऑफ n क्या आ गया? f ऑफ n आ गया मेरा 2n + 3। अगर मैं इसे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n। आ गया आपको कॉन्सेप्ट समझ में? अब दोस्तों, हम फटाफट एक बार इसका स्पेस एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो स्पेस एनालिसिस कैसे करेंगे हम? देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या स्पेस है? यहाँ पे मेरे दो ये यूज हो रखे हैं। यहाँ पे ARR क्या है? ARR है मेरा एरे। यहाँ पे क्या है? सिंगल डाइमेंशनल एरे है। सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? ये n वैल्यू का एरे है।
सो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे कांस्टेंट वैल्यू है, सो आई विल रिप्रेजेंट इट एज 1। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल s ले रखा है, s किसके लिए यूज हो रखा है, सम निकालने के लिए। सो ये भी एक कांस्टेंट चीज है। सो यहाँ पे अब इसका वो कैलकुलेट करो फटाफट, एस ऑफ एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2। सो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n, या मैं इसे ऑर्डर ऑफ n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कंडीशन आई आपको समझे। यहाँ पे हमने ARR की वैल्यू n इसलिए दी क्योंकि इस एलिमेंट में, इस एरे में n एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं ये है n एलिमेंट्स। सो इसलिए यहाँ पे n लिया। अगर ये डबल डायमेंशनल एरे होता तो यहाँ पे n स्क्वायर लेते हैं। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में। सो दोस्तों ये काम करते हैं, एक दो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड की और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो देखो, सो अब की बार हम कंडीशन लेते हैं, हम एक एल्गोरिथम लेते हैं टू फाइंड द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ये एल्गोरिथम किसका है, टू फाइंड सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस का हम सम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ए मेरा एक एरे, बी भी एक एरे, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, सो यहाँ पे एक लूप है। लूप देखते साथ मुझे पता लग गया कि ये कितनी बार चलेगा, n प्लस 1 टाइम्स चलेगा। और लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो कितनी टाइम्स चलेगी, वो n टाइम्स चलेगी। हालांकि मैं लूप की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले लूप की। सो ये भी n टाइम्स चलेगी, ये भी n टाइम्स चलेगी। अब इसका टास्क हो गया कंप्लीट। अब इस वाले पर्टिकुलर लूप में आता है, ये भी क्या एक लूप है। लूप कितने टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे n टाइम्स चल रहा है ना, तो ये कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये होगी n प्लस 1 टाइम्स। सो इसके अंदर जो कंडीशन है वो भी कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है। आ सिंगल स्टेटमेंट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम और यू कैन से कांस्टेंट टाइम। सो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट होगी। सो फटाफट हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, एफ ऑफ एन निकालो आप। ये कितना हो गया, एन स्क्वायर यहाँ पे आ गया 2n स्क्वायर। अब कंडीशन देखो, n प्लस n, यह होगा 2n प्लस 1। ये आ गया मेरा फंक्शन। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से। सो ये कंडीशन आई आपको समझ में। ये आ गया हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एसिम्प्टोटिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम फटाफट इसका स्पेस एनालिसिस भी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड कर लेते हैं। अब ए बी क्या है, मेरे डबल डायमेंशनल एरे है। सो ये क्या होगा, n स्क्वायर, ये भी होगा n स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, n है मेरा इनपुट साइज, मतलब मेरे एरे में कितने एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज करो, आई और बी, जे तो लोकल वेरिएबल है। सो आप लेना चाहो तो उनकी भी 1 यूनिट ऑफ स्पेस एलोकेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम उनकी भी स्पेस एलोकेट कर देते हैं, आई और जी। आई कितना ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ स्पेस, जे क्या ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ स्पेस। अब इसका सम करो, सो क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3। सो एस एन किसके इक्वल हो गया, 2n स्क्वायर प्लस 3। मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है और ये भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है। हम एनालिसिस कर रहे हैं स्पेस का। जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप के स्पेस से मिलकर बना होता है। एक होती है आपकी कांस्टेंट स्पेस और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी स्पेस। सो कांस्टेंट स्पेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पेस में बेसिकली आता है इनपुट वेरिएबल और यू कैन से लोकल वेरिएबल, और ऑक्सिलरी स्पेस मतलब जो एडिशनल स्पेस है जो कि है हमारी टेम्पररी वेरिएबल्स। सो ये कॉन्सेप्ट हम आने वाली कुछ वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्पेस एनालिसिस और टाइम एनालिसिस सीख रहे हैं। सो अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं इस कंडीशन को समझने के लिए। सो देखो, सो अब हम फटाफट एक और एल्गोरिथम देखते हैं। अब की बार हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, और पिछली बार हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, एक एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है। अब हम फटाफट इसे एग्जामिन करते हैं, इसकी टाइम एनालिसिस करते हैं। सो ये एक सिंगल लूप है। ये लूप कितनी बार चलेगा, इट विल रन फॉर n प्लस 1 टाइम्स। सिंपल करो फटाफट। आप इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट वो कितनी बार चलेगी, n टाइम्स चलेगी इस पर्टिकुलर लूप के लिए। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में। ये कितनी बार चलेगी, n टाइम्स चलेगी। ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। और ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। इस पर्टिकुलर लूप की बात कर रहा हूँ। अब इसका काम हो जाएगा पूरा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा n प्लस 1 टाइम्स। सो इसके सारे अंदर की स्टेटमेंट चलेगी n टाइम्स। ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। अब ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट भी इसके अंदर है। सो ये कितनी बार चलेगी, ये चलेगा n टाइम्स। और ये भी कितनी बार चलेगा, ये चलेगा n टाइम्स। अब इस वाले लूप का टास्क हो गया कंप्लीट। अब एक सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट विल वर्क फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब हम लूप के पास आते हैं। तो एक लूप है, ये कितनी बार चलेगा, इट विल रन फॉर n प्लस 1 टाइम्स। सो और ये अंदर की स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, इसके लिए n टाइम्स चलेगी। और ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये कितनी बार चलेगी, इट विल रन फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम।
आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ, हमने कितने साइंसेस का एनालिसिस कर दिया। अब आप करो इनका समीशन करो। सो एफ ऑफ एन किसके इक्वल आएगा, करो सम करो, एन क्यूब। सो इसका अगर आप सम करोगे आएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 1। ये पर्टिकुलर कंडीशन आ गई। आप इनका समीशन करो, ये जो हमने लिखा था। सो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n³। आगे आपको कंडीशन समझ में, हमने क्या किया, इसका टाइम एनालिसिस किया। अब एक काम करते हैं फटाफट, हम इसका एक बार स्पेस एनालिसिस भी करते हैं। सो इसमें दो एरे हैं, एक एरे ए एक एरे बी है। सो यहाँ पे क्या है, डबल डायमेंशनल एरे, सो इट इज n²। और ये भी कितना है, n² है, डबल डायमेंशनल एरे है ना। और अब कंडीशन देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल n ले रखा है, सो इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ स्पेस। और उसके बाद यहाँ पे i और j भी है, i और j, सो ये भी 1 यूनिट ऑफ स्पेस कंज्यूम करेंगे, आप कह सकते हो ना। सो किसके इक्वल आ गया, 2n² प्लस 3। सो एफ ऑफ n इक्वल टू 2n² प्लस 3। दोस्तों यहाँ पे के रूप भी तो है, आप भूल गए कंडीशन, यहाँ पे के भी है, सो हमने के भी ले लिया। सो 1 यूनिट ऑफ के के लिए भी आ गई, और यहाँ पे सी भी है, सी के लिए भी आ गई 1 यूनिट। सो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे कंडीशन आएगी 2n² प्लस, यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगी 2n² प्लस 4। लेकिन दोस्तों आप एक चीज ध्यान से गौर करो, यहाँ पे एक एरे और यूज हो रखा है, ये सी ऑफ आई जे, ये क्या है, एक एरे है। सो यहाँ पे एक एडिशनल एरे भी है जो कि है मेरा सी। ये यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी हुई थी, यहाँ पे सी लिखा हुआ था ना। सो यहाँ पे ये सी जो एरे है, ये कितनी स्पेस लेगा, इट विल टेक n², क्योंकि सी क्या है, एरे, डबल डायमेंशनल एरे है। सो क्या कंडीशन आ गई, इट इज इक्वल टू 3n² प्लस 1 2 3 एंड 4, ये 4 के इक्वल आ गई। सो क्या फंक्शन आ गया, एस ऑफ एन स्पेस ऑफ एन, स्पेस एनालिसिस करें ना, सो आया 3n² प्लस 4। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n²। सो इस केस में मुझे क्या मिला, स्पेस एनालिसिस आया मेरा ऑर्डर ऑफ n² और टाइम एनालिसिस आया ऑर्डर ऑफ n³। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।